हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल क्रूजिंग ड्रीम्स। और आज हम लोग आए हैं महाराष्ट्र के सबसे फेवरेट हिल स्टेशन पे, दैट इज़ पंचगनी महाबलेश्वर। और अभी हम लोग आए हैं फेब में। स्टिल इट इज़ प्लीजेंट, मतलब पूरे दिन एक ठंडी हवा है। हम लोग मुंबई से आए तो मुंबई में तो बहुत ज़्यादा गर्मी था, बट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्लीजेंट है। एंड टॉकिंग अबाउट द रिसोर्ट जहाँ पे हम लोग ठहरे हैं, इट इज़ द क्लिफ रिसोर्ट एंड स्पा। ये भी एक न्यू रिसोर्ट है, लाइक हार्डली 1 ईयर बैक ये ओपन हुआ है। एंड आज ये रिसोर्ट का हम लोग ओवरव्यू देने वाले हैं आपको। एंड येस, टॉकिंग अबाउट रिसोर्ट्स लोकेशन, तो ये एग्जैक्टली जो पंचगनी का फेमस पारसी पॉइंट है वहाँ पे लोकेटेड है, जहाँ से पूरा कृष्णा रिवर का एंड धूम डैम का व्यू आता है। तो ये पूरा व्यू आप रिसोर्ट में बैठ के ही एंजॉय कर सकते हो। एंड नाउ लेट्स एक्सप्लोर द रिसोर्ट। सो यहाँ पे 2 स्विमिंग पूल है। ये एक स्विमिंग पूल है और नीचे भी एक स्विमिंग पूल है, तो वो थोड़ा बड़ा है, मतलब डीप है थोड़ा, और ये थोड़ा कम डीप है। और ये यहाँ से कंटिन्यू यहाँ तक है, तो इतना बड़ा स्विमिंग पूल है। और एग्जैक्ट स्विमिंग पूल के सामने ये जो ग्राउंड फ्लोर के जो रूम्स है, ये है अजालिया। तो अजालिया को बेसिकली पूल व्यू आएगा। फिर फर्स्ट एंड सेकेंड फ्लोर पे जो है वो है मैग्नोलिया। तो आप देख सकते हैं, अगर आपको टॉप फ्लोर का जो रूम मिला तो वहाँ से सबसे बेस्ट व्यू आएगा। तो हम लोगों को लकीली टॉप फ्लोर का व्यू मिला है। तो जो भी एंथोरियम टाइप के जो रूम्स है वो ये दोनों है। तो ये थोड़े स्पेशियस लग रहे हैं कंपेयर टू आवर रूम विच इज़ मैग्नोलिया। तो ये थोड़े सब स्पेशियस है और थोड़ी सी बड़ी बालकनी है, बट व्यू देखोगे तो दोनों को व्यू सेम ही आएगा। सो दिस इज़ द गेम रूम, आई विल शो इट टू यू। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे बड़ा सा एक पूल टेबल है, फुटबॉल टेबल है, कैरम है, देन चेस। तो यू कैन स्पेंड योर क्वालिटी टाइम विथ योर फैमिली। अगर आप देख सकते हो तो ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट 2-4 फैमिली तो आराम से यहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकते हैं। लेट्स सी द जिम हियर। नाउ यू कैन सी रिसोर्ट के नीचे आपको ऐसे वॉक करने के लिए एक खूबसूरत सी प्लेस बना के रखी है इन लोगों ने। यू कैन हैव योर इवनिंग वॉक, मॉर्निंग वॉक, एनीथिंग हियर। और एक यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, ये बेसिकली रेस्टोरेंट प्लस बार है। और रिसेप्शन के बाजू में जो है वो सिर्फ रेस्टोरेंट है। तो आपके चॉइस के ऊपर है आपको कहाँ पे खाना खा। दोनों का फूड मेन्यू सेम है, सिर्फ द ओनली डिफरेंस इज़ वहाँ पे बार है, यहाँ पे बार नहीं है। और ये आप देख सकते हो, काफ़ी सुंदर प्लेस बना के रखी इन लोगों ने। ये बेसिकली आर्टिफिशियल ग्रास है। तो यहाँ पे यू कैन सी एक प्ले एरिया है, मैं दिखा देता हूँ। तो दिस इज़ अ स्मॉल प्ले एरिया। तो यहाँ पे भी आप अपने बच्चे यहाँ पे अच्छा सा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। यू कैन सी। तो अभी फ़िलहाल तो दोपहर के 12 बजे, 1 बज गए। तो यहाँ पे थोड़ी सी धूप है, इसलिए आपको क्राउड नहीं दिख रहा रहेगा। बट यहाँ पे बहुत सारे गेस्ट आए हुए हैं और हम लोगों ने देखे कि काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। और एक अच्छी बात है कि पूरा रिसोर्ट आप देख सकते हो कि सीसीटीवी कैमरा के सर्विलेंस के अंडर है, कि वहाँ पे भी एक सीसीटीवी है। और ऐसे बहुत सारे जगह पे सीसीटीवी लगाए हुए हैं, तो आपको सेफ्टी की भी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। एंड यू कैन सी हियर एकदम अच्छा सा बैठने के लिए उन्होंने जगह बना के रखा है। और यहाँ पे बैठते बैठते आप यू कैन हैव योर लंच और डिनर और एनी इवनिंग टी स्नैक्स एनीथिंग हियर। और फिर बैठ के आप एक मस्त एक लग्जरियस व्यू, ये पूरा पारसी पॉइंट का व्यू आता है। यहाँ पे किधर तो है, पता नहीं कहाँ पे, बट यहाँ पे देख सकते हो एक बहुत ही एकदम पीसफुल व्यू आ रहा है यहाँ पे।
द गुड थिंग अबाउट दिस व्यू यू कैन से दिस इज टोटली एंडलेस व्यू। आपको कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं है, आप मतलब पूरा थ्रू आउट द डे यू कैन एंजॉय दिस व्यू। क्योंकि बहुत जगह पे ऐसा होता है कि गैलरी पे अगर हम लोग बैठते हैं तो वेस्ट साइड फेसिंग रहता है, तो दिन में बहुत सारा धूप रहता है, तो यू कैन नॉट सीट एक्चुअली इन द बालकनी। बट यहाँ पे वो टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं, आप 24/7 यहाँ पे बालकनी एंजॉय कर पाओगे। और ज़रा भी धूप नहीं आ रहा। रिसोर्ट का कंस्ट्रक्शन एक्चुअली बहुत मतलब सोच के इन लोगों ने बनाया है कि गेस्ट पूरा दिन यू कैन बेसिकली एंजॉय दिस व्यू। और ये दूसरा वाला स्विमिंग पूल, तो ये थोड़ा सा डीपली लग रहा है कंपेयर टू दी जो फर्स्ट फ्लोर पे जो स्विमिंग पूल है उससे। बट ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट यू कैन एंजॉय योर टाइम हियर। और ये स्विमिंग पूल में आप एंजॉय करते करते आपको एक इन्फिनिटी पूल का भी एक्सपीरियंस मिलेगा, और यहाँ से एक पूरा एंडलेस व्यू अगेन। सो इन दिस रिसोर्ट दे हैव अ स्पा फैसिलिटी एज वेल। तो ये है स्पा का एंट्रेंस। हम लोग एक्चुअली ऑप्ट नहीं कर रहे, तो इसलिए अंदर नहीं जा रहे हम लोग। बट अगर आपको स्पा फैसिलिटी भी अगर ऑप्ट करनी है तो यू कैन कम हियर एज वेल। सो बेसिकली जेंजी नाम का जो रेस्टोरेंट है यहाँ पे, तो इसमें बार फैसिलिटी भी है और काफ़ी हैपनिंग प्लेस है यहाँ पे। इवनिंग में बहुत मज़ा आता है यहाँ पे, यू कैन सी हियर। And the best part of this restaurant, you can say, so you can have your bar, drinks and anything here, and while sitting and enjoying you can enjoy this endless view again. So यहाँ की एक बेस्ट पार्ट ऑफ दिस रिसोर्ट यू कैन से कि आप कहाँ पे भी जाओ, कहीं पे भी बैठो, आपको ये व्यू आने वाला ही है। So on the reception area they have one small cafe as well. So ये है cafe में you can see they have plenty of menu here. अगर आपको कॉफ़ी के साथ कुछ स्नैक्स वगैरह भी चाहिए तो यू कैन हैव इट हियर। और अगेन आई एम सेइंग, while drinking your coffee in your cafe you can enjoy again this endless view. This is the main entrance of the resort, and resort में enter करने के बाद ही you can see this plenty of parking space for your car, and this is the entrance. और यहाँ पे वैले भी है, तो जैसे भी आप यहाँ पे आओगे दे विल पार्क योर कार, एंड यहाँ पे हमारी नेक्सॉन खड़ी है। और ये काफ़ी बड़ी और बहुत सारी कार्स यहाँ पे पार्क्ड है। तो अगेन दे डोंट हैव अ शेडेड पार्किंग हियर, बट बहुत सारी कार्स यहाँ पे पार्क हो सकती है। जितने भी रूम्स टाइप है यहाँ पे, जितने भी नंबर ऑफ़ रूम्स है, तो अकॉर्डिंगली दे हैव कार पार्किंग हियर। दिस इज़ द रेस्टोरेंट हियर विच डोंट हैव बार, जिसका नाम है ग्लोबल किचन। तो यहाँ पे ही मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट होता है। यहाँ पे भी काफ़ी स्पेस है, सो दे हैव इंडोर एंड आउटडोर सिटिंग एज वेल। तो अभी फ़िलहाल तो धूप लग रही है, बट यहाँ पे इन लोगों के पास ऐसे वो शेड लगाने के लिए भी है। तो सुबह यहाँ पे एक लाइव काउंटर रहता है, डोसा काउंटर, जो यहाँ पे खड़ा रहता है। और ये है रेस्टोरेंट।
सो हम लोग रह रहे हैं मैग्नोलिया रूम टाइप में एंड हमें लकीली टॉप फ्लोर का रूम मिला है एंड उससे व्यू काफी ज्यादा अच्छा आ रहा है. सो लेट्स हैव अ लुक. सो एंटर करते ही यहाँ पे वो लोग ने बड़ा सा वार्डरोब दिया है एंड यहाँ पे रैक्स है बैग्स वगैरह रखने के लिए एंड लेफ्ट में वॉशरूम है. इनफ है, मतलब ज्यादा बड़ा नहीं है बट इट इज क्लीन है, सो वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है. एंड एक किंग साइज बेड है जो काफी बड़ा, स्पेशियस एंड कंफर्टेबल है एंड बोथ साइड टेबल्स दिए हैं ये लोग ने. एंड यस, इफ यू वांट टू वॉच टीवी देन टीवी भी है एंड यस, इट इज इन वर्किंग कंडीशन. हम लोग देख रहे थे कल. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एक स्टडी टेबल है छोटा सा क्यूट सा एंड उसके साथ एक सोफा भी है. सो इफ यू वांट टू हैव लंच और डिनर इन द रूम सो वो भी आप कर सकते हो. एक सोफा एंड टिपॉय दिया हुआ है. अपार्ट फ्रॉम दैट जो बेसिक अमेनिटीज रहते हैं हर एक रिसोर्ट में, लाइक मिनी फ्रिज एंड टी कॉफी के लिए केटल्स एंड टी पाउचेस एंड ऑल, सो वो सब बेसिक अमेनिटीज तो है ही. And last but not the least, the best part about this room and even this resort is the balcony and the location, the view from the balcony. So let's have a look. सो आई होप आपको रिसोर्ट का ओवरव्यू पसंद आया रहेगा. सो लोगों ने 2 नाइट का स्टे किया यहाँ पे, फ्राइडे सैटरडे एंड संडे. तो हम लोगों को रूम कॉस्ट पड़ी अराउंड 28,000 मीन्स 14,000 पर नाइट एंड विच वाज इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट. सो ब्रेकफास्ट का स्प्रेड बहुत बड़ा था एक्चुअली, हम लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था. एवरी ऑप्शंस वेर देयर फ्रॉम वेज टू नॉन वेज, बोथ ऑप्शन वेर देयर एंड सरप्राइजिंगली ईच एंड एवरी आइटम वाज गुड. क्योंकि हमेशा ऐसा होता है कि कभी साउथ इंडियन फूड अच्छा लगता है तो महाराष्ट्रियन फूड थोड़ा खराब लगेगा, या फिर वाइसा वर्सा, या फिर नॉनवेज खराब रहता है. तो यहाँ पे वैसा नहीं है. आप कौन सा भी डिश ले लो, यहाँ पे सारे डिशेस काफी अच्छी तरह से ही उन्होंने प्रिपेयर किए, आपको डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी. और एक लाइव काउंटर था जहाँ पे बेसिकली डोसा काउंटर यू कैन से, वहाँ पे उत्तपा डोसा वगैरह सब मिल रहा था. एंड यस, ऑमलेट्स वगैरह भी थे बट उसके लाइव काउंटर्स नहीं थे, वो लोग ने बना के रखे थे ऑमलेट्स भी. तो हम लोगों ने बेसिकली यहाँ पे ब्रेकफास्ट भी किया, लंच किया, डिनर किया, हम लोग बाहर गए नहीं. तो यहाँ पे फूड का एक ही नेगेटिव पॉइंट हम लोग बोल सकते हैं कि फूड हमें बहुत ज़्यादा कॉस्टली लगा. क्योंकि फूड चार्जेस वाज अराउंड 400 टू 700 एक डिश है, 750 तक भी कुछ डिशेस है. जो बेसिकली जो फिश वाली जो डिशेस रहती है वो 750 टू 800 तक है. और फिर टोटल बिल पे और एक्स्ट्रा जीएसटी लगता है. तो अगर हम लोगों ने जैसे फॉर एग्जांपल कल हम लोगों ने एक चिकन का स्टार्टर लिया था तो इट वाज कॉस्टिंग अराउंड 650 रुपीज़, और फिर वहाँ पे जीएसटी लग के फिर वो अराउंड 800 उसका चार्जेस लगा. तो ये जीएसटी एक्चुअली सरदर्दी है पूरा इंडिया का. काफी एक्चुअली एक्सपेंसिव हो रहा है फूड का कॉस्ट. हाँ,
बट एक बोल सकते हैं कि फूड प्राइजेस हायर साइड है, बट फूड टेस्ट वाज सुपर्ब। हम लोगों ने सारी डिशेस ट्राई किए, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ। मतलब हर एक क्यूजीन के हम लोगों ने ट्राई किए हैं एंड सब हम लोग को पसंद आए। हम लोगों ने कल थाई करी खाई थी, Correct. आज बिरयानी खाई है एंड डिनर में भी कल हम लोगों ने स्टार्टर्स एंड एक्सेट्रा लिए थे एंड सब चीज अच्छी थी। ऐसे कि नुक्स निकालने के लिए हम लोग को कुछ मिला नहीं कि अरे ऑयल बहुत ज्यादा है या फिर ओवर स्पाइसी है या बाकी टेस्ट खराब है या स्टेल फूड है, ऐसा कुछ भी नहीं था। फूड काफी ज्यादा अच्छा है ये लोग का। मतलब ऐसे फर्स्ट टाइम हुआ है कि कोई रिसोर्ट में हम लोग को फूड बहुत अच्छा लगा है। वो जनरली नहीं होता। आपने हमारे प्रीवियस अगर रिसोर्ट के वीडियोस देखे रहेंगे तो फूड का इशू हमेशा रहता है, कुछ तो मिसिंग रहता है, बट ये टाइम हम लोग को फूड में कुछ भी इशू नहीं लगा फॉर ए चेंज। तो हम लोगों ने भी उनसे बात किया तो दे सेड कि उन लोगों ने हर एक क्यूजिन टाइप के अकॉर्डिंग अलग अलग शेफ्स रखे हैं। तो ईच एंड एवरी शेफ इज लाइक स्पेशलाइज इन हिज क्यूजिन टाइप। दैट्स वाई ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि हमेशा होता है कि एक अगर सपोज एक शेफ इंडियन फूड में अगर स्पेशलिस्ट है तो फिर उससे इटालियन फूड वगैरह थोड़ा फंस जाता है, बट यहाँ पे वैसा नहीं है। तो इसलिए उनका मेन्यू भी अगर आप देखोगे तो काफ़ी वास्ट है। इटालियन भी है, इंडियन भी है, चाइनीज भी है, थाई फूड है, फिर स्नैक्स में भी बहुत सारे आइटम्स है। तो बहुत बड़ा मेन्यू है और ईच एंड एवरी आइटम एक्चुअली दैट वाज लाइक ईच एंड एवरी आइटम वाज डिलीशियस। तो फूड के बारे में हम लोग 10 on 10 बोल सकते हैं, क्योंकि नई नुक्स निकाल पाए हम लोग एक्चुअल में अगर देखा जाए तो। एंड अबाउट द रेस्टोरेंट टाइप्स, तो दो रेस्टोरेंट्स है, दोनों में फूड मेन्यू सेम है, सिर्फ बोल सकते कि प्लेस अलग है। एक है जो प्रॉपर फैमिली रेस्टोरेंट एंड डाइन इन ऑप्शन का है, और दूसरा है जहाँ पे थोड़ा सा हैपनिंग है, मतलब लाइव म्यूजिक एंड ये टीवी लगाया है और फिर वहाँ पे थोड़ा सा पार्टी वाला म्यूजिक है। एंड म्यूजिक भी ज्यादा लाउड नहीं है एंड ज्यादा सॉफ्ट भी नहीं है, मतलब बट आप मतलब अगर बाजू वाले से भी बात करोगे तो काफी अच्छी तरह से हम आप कन्वर्सेशन कर पाओगे। एंड वन मोर थिंग, जो फर्स्ट टाइम मैंने देखा कि किसी रिसोर्ट में शीशा का भी ऑप्शन अवेलेबल है, विच इज हुक्का। तो अगेन उस पे भी आपको अलग से जीएसटी पे करना पड़ रहा है। सो टॉकिंग अबाउट रूम टाइप, सो इनके 5 रूम टाइप है। सो द फर्स्ट वन जो पूल व्यू है, जिसका जो ग्राउंड फ्लोर के रूम्स है वो है अजालिया। एंड देन सेकंड वन इज जिसमें हम लोग रह रहे हैं, दैट इज मैग्नोलिया कॉटेजेस। एंड देन थर्ड वन इज टुलीप। बेसिकली टुलीप स्वीट्स है इनके। जो एग्जैक्टली जो टॉप फ्लोर है मैग्नोलिया के रूम्स है, उसके सेंटर में ही ये 2 रूम्स है इनके, टुलीप स्वीट्स करके। एंड देन फिर 4 टाइप्स, जो 4th एंड 5th टाइप के रूम्स है, दैट इज एंथूरियम। एंड देन और एक इनका लीलियन स्वीट्स करके है। तो ये जो रूम्स है वो एग्जैक्टली जो एज वाले रूम्स है यहाँ पे, जिनका डायरेक्टली फिर वैल्यू व्यू आता है। जो अभी हम लोग जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पे एक्चुअली हम लोग को फिर ये स्विमिंग पूल का व्यू आता है एंड जो भी गार्डन व्यू है वो भी आ रहा है। तो आप अगर वो एंथूरियम या फिर लीलियन स्वीट्स बुक करते हो तो ये सब व्यू नहीं आता बीच में, आपको डायरेक्टली वैली व्यू आता है। एंड टॉकिंग अबाउट रूम के स्ट्रक्चर्स एंड ऑल, सो जो इनिशियल फर्स्ट 2 टाइप्स एंड इवन द एंथूरियम जो कि डायरेक्टली वैली व्यू है, वो तीनों का रूम स्ट्रक्चर इज एग्जैक्टली सेम। जस्ट दैट व्यू का डिफरेंस आता है। एक में पुल व्यू है एंड बाकी में ऐसे कि सिंस वो फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर पे है तो पुल व्यू नहीं आता, हम लोग को डायरेक्टली वैली व्यू आता है। तो इसके लिए सिर्फ कॉस्ट ज्यादा है। अपार्ट फ्रॉम दैट रूम्स एग्जैक्टली सिमिलर है। बट यस, लाइक टॉकिंग अबाउट रूम के स्ट्रक्चर्स एंड इवन अबाउट रूम क्लीनलीनेस, सो रूम्स काफी ज्यादा अच्छे हैं। लाइक कॉजी, कंफर्टेबल एंड क्लासी इंटीरियर है इनका बहुत। आपने देखा ही होगा हमारा जो रूम टूर था उसमें। एंड सिंस रिसोर्ट न्यू है तो रूम के कंडीशंस भी काफी ज्यादा अच्छे हैं। नहीं तो आजकल हम लोग जितने रिसोर्ट्स विजिट कर रहे हैं, ऐसे है कि रूम का मेंटेनेंस रिक्वायर्ड रहता है, काफी पुराने से रूम लगते हैं। बट ये वाले यहाँ के सब रूम्स काफी अच्छे कंडीशन में है, सो वो एक अच्छी बात है। जब तक ये पुराने होते नहीं है तब तक आप विजिट कर लो, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि फोटोज में काफी अच्छे कंडीशन में रूम्स दिखाते हैं और एक्चुअल में जाते हैं तो लीकेजेस रहते हैं या फिर कोई जंग पकड़ा रहता है। तो वैसा नहीं है, क्योंकि ये न्यूली कंस्ट्रक्टेड ही है। और रेट्स भी बोल सकते हो कि आई डोंट नो, अगर ये जितना फेमस हो जाएगा तो दे विल इंक्रीज प्राइस लेटर। तो जब तक ये ना हो
तब तक आप आओ, एंजॉय अभी भी करो। एक्चुअली कॉस्ट ज्यादा ही है, हाँ, बट आप ओवरऑल महाबलेश्वर या पंचगनी में देखोगे तो रेट्स काफी ज्यादा हाई ही है। आपको अगर थोड़ा बेसिक अच्छा वाला रिसोर्ट या होटल भी देखना होगा तो रेट्स काफी ज्यादा हाई है, सिंस इट्स अ मोस्ट फेमस मोस्ट एंड फेमस। ओनली हिल स्टेशन बोल सकते हो, क्योंकि बाकी यस, भी हिल स्टेशन है, बट महाबलेश्वर पांचगनी कुछ ज्यादा ही फेमस है। यस। अबाउट द स्टाफ, तो यहाँ पे बहुत स्टाफ है। मतलब कभी ऐसा हमें लगा नहीं कि यहाँ पे शॉर्टेज लग रहा है स्टाफ हम्म। का। तो इस वजह से सर्विस भी क्विकली मिल जाती है, आयरनिंग बोर्ड से लेके फूड का भी अगर देखा जाओगे तो बहुत अच्छी सर्विस उन्होंने प्रोवाइड की है। तो वी आर टोटली सेटिस्फाइड, क्योंकि हमारा प्रीवियस एक्सपीरियंस में ऐसा हुआ था कि थोड़ा हाउसकीपिंग का स्टाफ स्लो रहता है या फिर शेफ थोड़े स्लो या खराब रहते हैं। यस। बट यहाँ पे एक्चुअल में हमें पॉइंट आउट करने के लिए कुछ मिल ही नहीं रहा, कि रिसेप्शन एरिया से लेके होटल का स्टाफ, हाउसकीपिंग, रेस्टोरेंट, इवन जो वैले पार्किंग कर रहा है, सिक्योरिटी, यहाँ पे बहुत स्टाफ अच्छा है। अगर हम लोग यूजुअली भी ऐसे नीचे जाते हैं तो दे ऑलवेज ग्रीट यू, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, उनका हमेशा चलते रहते, यस। नमस्ते वगैरह बोलते रहते। आपको कुछ चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, दे ऑलवेज आस्क अस। तो इस वजह से मतलब अगर हम लोग इतना पे कर रहे हैं और फिर उसके रिटर्न में इतना अच्छा सर्विस मिल रहा है, तो वो वर्थ लगता है। एंड स्टाफ टोटली ट्रेंड है और यस। बहुत पोलाइट है। तो वी आर टोटली सेटिस्फाइड विद आवर एक्सपीरियंस। एंड टॉकिंग अबाउट रिसोर्ट के अमेनिटीज, सो जिम है, काफी वेल इक्विप्ड है, इक्विपमेंट भी काफी अच्छे है। होपफुली आपने वो देखा रहेगा जो हम लोगों ने रिसोर्ट का टूर लिया था उसमें। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट स्पा है, स्विमिंग पूल्स है, एक गेमिंग एरिया है, उसमें जो भी बेसिक गेम्स रहते हैं हमेशा, कैरम, पूल एक्सेट्रा, वो सब है। एंड बैंक्वेट्स है इनके। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट 2 रेस्टोरेंट्स है। तो बेसिक जो भी अम्यूनिटीज रहती है वो सब है यहाँ पे। एक स्मॉल कैफे भी है, तो यस। अगर आपको बुक्स रीड वगैरह करना है तो यू कैन यूटिलाइज दैट कैफे एज वेल। तो वहाँ पे केक्स वगैरह भी रखे, पेस्ट्री जो यूजुअल कैफे में रहते हैं, और जो अलग जैसे कैपेचिनो वगैरह वो टाइप की कॉफीज भी रहती है, तो वो भी वहाँ पे कॉफी मशीन है, सीसीडी की आई गेस है, तो यस, वो भी है। बट यस ऑब्वियसली पेड है वो हाँ। कैफे में, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। बट यस, वो लोग ने काफी जगह पे ऐसे बुक्स वगैरह रखे हैं, सो इफ इन केस आप बुक लवर हो, बुक रीडर, तो आपके लिए ये बेस्ट रहेगा, क्योंकि काफी जगह पे वो लोग ने ऐसे छोटे छोटे कॉर्नर्स बना के रखे हैं जहाँ पे बुक्स रीड कर सकते हो आप। सो वो कुछ मुझे नया लगा, यहाँ पे काफी जगह पे नहीं होता है। अबाउट नेटवर्क एंड कनेक्टिविटी, तो वाईफाई फैसिलिटी अवेलेबल है, और वाईफाई का कनेक्शन काफ़ी अच्छा है, प्रॉपर यस। रेंज आ रही है। तो आपको अगर वर्क फ्रॉम रिसॉर्ट का अगर करना है तो यहाँ पे वर्केशन। वर्केशन आपको करना है तो आप कर सकते हो। और मोबाइल में भी, जैसे मेरे पास वोडाफोन एंड जियो है, जैसे कि के पास एयरटेल है, तो तीनों नेटवर्क को काफ़ी अच्छा रेंज आ रहा है, तो नेटवर्क का भी इशू नहीं है। लाइट तो नहीं जा रही क्योंकि अभी रेनी सीजन तो नहीं है, तो पावर बैकअप भी है उनके पास। एंड अबाउट द व्हील चेयर एक्सेसिबिलिटी, तो वी डोंट थिंक कि व्हील चेयर से सारी जगह आपको एक्सेसिबल होगा, यस। कि बहुत जगह पे स्टेयरकेसेस है, लिफ्ट्स भी है, बट वहां तक जाने के लिए आपको स्टेयरकेस यूज करना पड़ेगा, तो उसके बारे में वी आर टोटली नॉट श्योर अबाउट दैट थिंग। तो यस। क्योंकि इतना नहीं लग रहा व्हील चेयर एक्सेसिबल प्लेस। एंड अबाउट द प्लेसेस टू विजिट नियर बाय, सो ये पारसी पॉइंट्स के बाजू में ही है, तो और पांचगनी में ही है, तो महाबलेश्वर और पांचगनी का आपको बताने का जरूरत नहीं, क्योंकि ये पूरा टूरिस्ट प्लेस ही है। तो यस। यहाँ पे बहुत सारे प्लेसेस है आपको विजिट करने के लिए, तो यू कैन जस्ट गो चेक द गूगल मैप, नियर बाय प्लेसेस यू कैन विजिट as per your choice. यस। So if you ask us about our review, so we are totally satisfied our resort यस। experience. कुछ भी हमें निगेटिव पॉइंट नहीं मिला। अगर निगेटिव बताना ही है तो बोल सकते कि ये थोड़ा कॉस्टली लगा, थोड़ा नहीं, यस, थोड़ा फूड स्पेशली फूड फूड इज एंड टू रेस्टोरेंट का मच कॉस्ट कॉस्टली। थोड़ा कॉस्टली लगा। हम लोगों ने गोआईबीबो, राइट, गोवा बीबी। गोआईबीबो से बुकिंग किया, तो इसलिए हम लोगों को 28,000 मिला। एमएमटी पे थोड़ा ज्यादा कॉस्टली जा रहा यस। था, वेबसाइट पे भी उनके थोड़ा कॉस्टली था, तो इसलिए वी चूज गोआईबीबो। एंड आवर एक्सपीरियंस वाज गुड। मुझे यस। तो मैं आई एम टोटली सेटिस्फाइड विद आवर एक्सपीरियंस। यस, एक्चुअली ये फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ है कि कोई रिसोर्ट में हम लोग को समझ नहीं रहा है कि अभी इसमें निगेटिव को ढूंढ नहीं पा रहे, सब चीजें बहुत अच्छी है। और हम लोग को स्पेशली ऐसे हुआ, हम लोग लास्ट जितने भी रिसोर्ट विजिट किए थे तो ऐसे था कि रूम सही नहीं थे, या फिर फूड अच्छा नहीं था, या फिर रूम से व्यू नहीं थे, बालकनीज भी, अगर बालकनी वाले भी होटल्स हम लोगों ने बुक किए तो भी व्यूज नहीं थे अच्छे।
बट यहाँ पे ऐसे है कि हर एक चीज 5 on 5 है। मतलब हम लोग सिर्फ फूड के कॉस्ट के अलावा इसमें हम लोग को कुछ भी निगेटिव पॉइंट नहीं मिल रहा है यहाँ पे। So I'll definitely recommend you guys to come over this resort. सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो आपके फ्रेंड्स या आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ, कमेंट करो। अगर आप ये रिसोर्ट पे आ रहे हो और हमारा वीडियो देख के अगर आ रहे हो और अगर आपका भी एक्सपीरियंस हमारे जैसा ही अगर अच्छा हो तो प्लीज़ कमेंट करिए। हमें बहुत अच्छा लगेगा कि हमारे वीडियो की वजह से आपका स्टेकेशन अच्छा गया। तो वी आर एंडिंग अवर दिस व्लॉग हियर। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय एंड टेक केयर गाइस।